हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ठीक, तो वैसे तो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, पर आपका अगर कभी-कभी सिचुएशंस थोड़ा सा उलट हो कि आपका वो फॉर्म एग्जैक्टली उस फॉर्म में ना हो, जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है, थोड़ा लेफ्ट राइट हो सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है उसको सीखेंगे इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं और हमें उसको किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि इक्वेशन अगर दिया हो dy बाई डी एक्स, ठीक, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। अब आप सभी को पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेर p एंड q बोथ आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। यही तो बात हुई थी हमारी, तो इसको दिमाग में रखने हैं आपने, है ना। अब देखो कि आपका पहले तो इस फॉर्म को थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं। dy बाई डी एक्स ऐसे रहा प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 6। यहां तक का फॉर्म सही थी, लेफ्ट में जो फॉर्म आई है वो करेक्ट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पी वन अपॉन एक्स हो सकता था। लेकिन राइट में खेल बिगड़ गया। देखो राइट में आपका y का फंक्शन भी आ गया। हमने क्या कहा था, p एंड q बोथ आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, या तो x के फंक्शन होने चाहिए या कांस्टेंट टर्म होने चाहिए। यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई फिर, है ना। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस y टू द पावर 6 को यहाँ से हटाना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला काम यही करेंगे आप, 1 अपॉन y टू द पावर 6 dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई टू द पावर 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगला काम क्या है, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन वाई की पावर 6 dy बाई डी एक्स ऐसे रहा प्लस 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई की पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां तक सब कुछ सही हो गया, है ना। अब हमारा काम है कि फंक्शन को चेंज करना है, यानी कि ये जो टर्म दिख रहा है ना आपको 1 अपॉन वाई की पावर 5, इसको मैं किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स पे ले आऊंगा, यानी 1 अपॉन वाई की पावर 5 को मान लिया मैंने v या t या समथिंग, ठीक, वट एवर यू वांट। तो मैंने इसे v मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब अगर इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते तो क्या होगा, देखो 1 अपॉन वाई टू द पावर 5 है, तो y टू द पावर 5 ऊपर जाएगा, माइनस 5 अपॉन वाई टू द पावर 6 आ जाएगा और dy बाई dx आएगा, और राइट में क्या आएगा, dv बाई dx। अब इसे गौर से देखो, इधर ये टर्म हमारे पास है ना वेरिएबल वाला, तो इतने पार्ट को आप यहीं छोड़ देंगे और ये -5 जो आपको दिख रहा है ना, राइट में इसे डिवीजन में भेजो जरा। 1 अपॉन वाई टू द पावर 6 dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन -5 या -1 अपॉन 5 लिख सकते हैं, और ये dv अपॉन क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, करेक्ट। तो इसको इतने से रिप्लेस कर दिया जाएगा। चलो रिप्लेसमेंट स्टार्ट करो जरा। लेफ्ट में आप आएंगे तो यहाँ पाएंगे कि -1 अपॉन 5 dv बाई dx मिल चुका है, प्लस 1 अपॉन x और इसकी जगह आ गया v, और राइट में आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर। नाउ इस कांस्टेंट को आप हटाइए माइनस सहित, तो कांस्टेंट हटाते ही चीजें आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, dv बाई dx माइनस 5 अपॉन एक्स वी इज इक्वल टू माइनस 5 वी, सॉरी एक्स स्क्वायर। ठीक है इतना। तो अब ये वो फॉर्म है जो हमें चाहिए होती है ना, यानी कि अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ चुकी है, जहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x है, पर डिपेंडेंट वेरिएबल आज चेंज हो चुका है, वो कौन है, v है, करेक्ट। अब मैं इसे v के लिए सॉल्व करने वाला हूं, तो यहां से अब if निकालने का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करें। हाँ, तो ये बन गई हमारी फॉर्म dv बाई डी एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स v इक्वल टू -5 x स्क्वायर। इस तरह की आपकी फॉर्म बन गई ओवरऑल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, फिर p बता दो कितना है इसका, p है -5 अपॉन एक्स और q कितना है -5 x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे if निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। if कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। चलिए e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स करेंगे तो ये आ गया -5 अपॉन एक्स डी एक्स, है ना। तो e टू द पावर -5 सामने ही रखो, इसका इंटीग्रेशन log x होता है, आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए अब, है ना। और यह पुरानी वीडियो चेक करेंगे जहां पे इंटीग्रेशन में हमने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है।
तो ये बन जाएगा e टू द पावर log x टू द पावर -5। अब इसको सही तरीके से लिखो तो ये बन गया e टू द पावर log और ये 1 अपॉन x टू द पावर 5 और log से e वाला पोर्शन हट गया तो 1 अपॉन x टू द पावर क्या आ गया 5 आ गया। कौन आया ये आया आपका कौन IF। ठीक, अब अगर सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा v इंटू आई एफ, क्योंकि इस बार जो डिपेंडेंट वेरिएबल है v है न कि y है ना। तो v इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू कितना आ गया q कितना था जी -5 बाहर छोड़ दो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 dx प्लस सी। -5 ऐसे रहा, इससे ये कटेगा x की पावर 3 बचेगा और x की पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c। ये आपका ओवरऑल आंसर आने वाला है ना। -2 आएगा तो 5/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c और v इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 और फाइनल में v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू कितनी रखी थी हम लोगों ने, v की वैल्यू रखी थी 1 अपॉन y टू द पावर 5। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन y टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन x टू द पावर 5 इक्वल टू 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस c। ये फाइनल आंसर आ गया है। अब इसको आप थोड़ा चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इतने पे भी आप छोड़ सकते हैं इसे। ठीक है, क्लियर है इतना। तो इस तरह से आपने डील करनी है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में। देन चलिए नेक्स्ट पे स्टार्ट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताऊं तो शायद आपको चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए जी एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन इस तरह का है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग x। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले इस x को यहां से हटा दो क्योंकि dy बाई डी एक्स अकेला चाहिए होता है हमें ना, तो हटा देते फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी नॉट इक्वल टू, प्लस 1 अपॉन एक्स y इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर लॉग x अपॉन x। ठीक है, यहां तक भी ठीक था log x अपॉन x, बट ये वाई स्क्वायर गेम बिगाड़ रहा है तो इस वाई स्क्वायर को डिवीजन में भेज दो लेफ्ट में। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर ऐसे रहा, dy बाई डी एक्स ऐसे रहा, प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log x अपॉन x। करेक्ट, नाउ यहाँ इससे कट जाएगा तो 1 अपॉन क्या बच जाएगा y। अब क्या करेंगे 1 अपॉन y को v मान लेंगे तो ये कवर हो जाएगा किसमें, dv में कवर हो जाएगा। तो देख लेते हैं जल्दी से, लेट 1 अपॉन y इज इक्वल टू v, तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई dx। तो ये चेंज आ गया, तो माइनस को हटा के बाकी सारा काम ये हमारे काम की चीज है। तो रिप्लेसमेंट करिए, माइनस dv बाई dx प्लस 1 अपॉन x इंटू v इज इक्वल टू लॉग x अपॉन x। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस हटाना है यहाँ से, तो माइनस बाकी सब में लगाएंगे तो dv बाई dx माइनस 1 अपॉन x v इज इक्वल टू माइनस लॉग x अपॉन x। करेक्ट, यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब निकालेंगे IF। तो IF इज इक्वल टू क्या होता है e टू द पावर p dx। ठीक है, ये बन जाएगा e टू द पावर p, p की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1 अपॉन x dx। तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस बाहर रहा, ये बन जाएगा log x और इसे लिखेंगे तो ये बनेगा e टू द पावर log 1 अपॉन x। करेक्ट, e से log हट गया तो क्या बचा 1 अपॉन x बच गया। अब 1 अपॉन x से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर, यानी सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, चलो स्टार्ट करें। अब सॉल्यूशन की हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। v की वैल्यू पुट, सॉरी अभी मत करना, v ऐसे रहा इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन x। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऐसे रहा, q की वैल्यू कितनी थी, q की वैल्यू थी log x अपॉन x थी ना, log x अपॉन x और इंटू में 1 अपॉन x भी आ गया और dx प्लस c। तो ये फाइनल जो चीज निकल के आई वो आपका आ गया माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx प्लस c। इस तरह से बन के आ गया log x अपॉन क्या एक्स स्क्वायर। डन, अब बात कर लेते हैं कि इससे आगे कैसे।
अब अगर इसको बाई पार्ट से करें तो काम बन सकता है फिर अपना। बाई पार्ट मतलब जान गए होंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक, तो log x को ऐसे ही छोड़ेंगे, log x फर्स्ट हो गया, और 1/x² जो दिख रहा है आपको ये, इसको सेकंड मानते हैं, तो log x ऐसे रहा। ठीक, और 1/x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। चेक कर लीजिए, देखो x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 है ना, तो ये बन जाएगा -1/x। ठीक, क्लियर है इतना। चलिए अब बात करते हैं आगे, और माइनस क्या आता है अगला टर्म, माइनस होल इंटीग्रेशन, log x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, और इनटू में इसका इंटीग्रेशन अगेन 1/x आ चुका होगा, और dx + c आप छोड़ सकते हैं। अब ये -1/x log x ऐसे रहा, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx + c बन चुका है। ठीक है, -1/x log x ऐसे रहा, और 1/x² का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, -1/x फिर से मिलने वाला है। ठीक है, और प्लस सी। अब हमारा काम क्या है, देखो ये जो इस पूरे के बाहर से क्या साइन था, माइनस साइन था, तो सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, v ऐसी रहा, 1/x ऐसी रहा, इसकी वैल्यू पुट की तो -1/x log x और -1/x प्लस सी, ये आंसर आ चुका है। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे टर्म्स, और v की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। v की वैल्यू कितनी थी हमारे हिसाब से, v की वैल्यू थी 1/y into 1/x is equal to माइनस माइनस प्लस 1/x log x प्लस 1/x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप चाहे तो लेफ्ट राइट इसे भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे x y से राइट में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 1 इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स बन जाएगा इस तरह का टर्म, प्लस सी एक्स वाई बन जाएगा। चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो आप इस तरह से डील कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ ऐसे में। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरह से रिड्यूस करना है किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन को, आप क्लियर हो गए होंगे इस बारे में। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।